दोस्तों, प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे सरकार के नए फैसले के बारे में। जी हां, आज सरकार की तरफ से हमारे देश की अगली जनगणना को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस जनगणना की पूरी प्रोसेस में आपकी क्या क्या जानकारियां जुटाई जाएंगी और उन जानकारियों का क्या इस्तेमाल होगा। आखिरकार देश में कैसे होगी जनगणना और इस बार की जनगणना जातिगत जनगणना होने जा रही है, यानी इसमें जातियों की भी काउंटिंग की जाएगी। जनगणना में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, यह जनगणना के फॉर्म का प्रारूप है जो आप देख सकते हैं। तो आखिरकार जनगणना का समय भी सामने आ गया है। सर्वे में पूछे जाने वाले 31 सवालों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। टोटल दोस्तों, भारत में 2 चरणों में होगी जनगणना। सरकार की तरफ से आज ही अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जनगणना का क्या पहला पेज अक्टूबर 2026 से शुरू होगा 4 राज्यों में। बाकी के राज्यों में 1 मार्च 2026 से जनगणना शुरू होगी। यह भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, इसमें जनगणना 2026 अक्टूबर में शुरू हो जाएगी और बाकी जो पूरे भारत के मानचित्र में यह लाइट ग्रे एरिया आप देख पा रहे होंगे, यानी लगभग बाकी सभी राज्यों में जनगणना का दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से शुरू होगा और इस जनगणना 2026-27 की अधिसूचना में सर्वेक्षण की 10 बड़ी बातें जानेंगे। आखिर गांव में कैसे होगी जनगणना, ग्रामीणों से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, शहरी इलाकों में क्या क्या डाटा, क्या क्या आंकड़े जुटाएगी सरकार। गृह मंत्रालय के मुताबिक इसके लिए लोगों से हर स्तर पर जानकारी ली जाएगी। तो चलिए देखते हैं। आपको बता दें, जातिगत जनगणना से जुड़ी A to Z इंफॉर्मेशन थोड़ी विस्तार में। इस बार की जनगणना में 35 लाख से भी ज़्यादा कर्मी डिजिटली तरीके से काम करेंगी। 16 भाषाओं में सरकार मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी जिसके माध्यम से डिजिटल डाटा कलेक्ट किए जाएंगे, यानी यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और मोबाइल ऐप के माध्यम से ये ही टैबलेट वगैरह के जरिए हर एक जानकारी एकत्रित की जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी पोस्ट में यह भी बताया गया है कि जो 16वीं जनगणना है, इसमें पहली बार जाति जनगणना भी होगी। 34 लाख तो गणना और सुपरवाइजर होंगे। इसमें 1.25 लाख से भी ज़्यादा जनगणना पदाधिकारी होंगे जो कि आधुनिक मोबाइल और डिजिटल उपकरणों के साथ यह कार्य करेंगे। आज़ादी के बाद यह 8वीं जनगणना होने जा रही है और यह जनगणना भारत की टोटल 16वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत के बाद की 8वीं जनगणना होगी। वैसे तो जनगणना 2020 में ही होनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि पहली बात यह है कि इस जनगणना में आपसे क्या क्या जानकारी ली जाएगी, मतलब क्या क्या सवाल, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो इससे पहले यह समझ लीजिए कि जाति जनगणना होती क्या है। जातिगत जनगणना का मतलब यह है कि भारत में मौजूद हर जाति के लोगों की अलग अलग वर्गों में गिनती की जाएगी। हर 10 साल में जो सरकार जनगणना करती है हमारे देश में, उसमें पहले जातियों की काउंटिंग नहीं होती थी, लेकिन अब जातियों के हिसाब से वर्गीकरण किया जाएगा। अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा।
जिसमें आपको यह पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितने ओबीसी के लोग हैं, कितने कितने एससी एसटी के हैं, कितने जनरल के हैं और कितने अदर कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, अब समझते हैं। जी हाँ, जनगणना कराने वाले अधिकारी आपके किन किन तरह के सवाल पूछेंगे। सबसे पहले सवालों की शुरुआत होगी आपके घर से। घर किस तरह से है, आपका घर किस हाल में है, मतलब कच्चा घर है या पक्का घर है। घर में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, नल है, आपने ट्यूबवेल करवा रखा है, ऐसा शौचालय है या नहीं है, अगर है तो किस तरह का शौचालय मौजूद है, किचन किस तरह का है और उसमें खाना पकाने के लिए आप कौन सा ईंधन इस्तेमाल करते हो, लकड़ी से चूल्हे पर खाना बनाते हैं या एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। घर में किस तरह का वाहन इस्तेमाल किया जाता है, टू व्हीलर या गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक, फोर व्हीलर, कार वगैरह है या नहीं। ये सब बातें भी पूछी जाएंगी। आपके घर में फ़ोन, टेलीविज़न, इंटरनेट, कंप्यूटर इत्यादि सुविधाएं हैं या नहीं। इंटरनेट की सुविधा है तो कैसे है, स्मार्टफोन कितने हैं, किसके पास है, खाना किस तरह का खाते हैं और कौन सा अनाज ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यह सब पर्सनल जानकारियाँ भी पूछी जाएंगी। आपके इसके अलावा पिछली जनगणना 2011 के मुताबिक अगर सवालों और डाटा की बात करें तो वह सभी बातें भी आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि परिवार के हर सदस्य लोग का नाम, लिंग, उनकी उम्र, धर्म, किस जाति से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनकी मातृभाषा क्या है, शैक्षणिक स्तर क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, खुद के बिजनेस करते हैं या सभी सवाल भी पूछे जाएंगे जो कि बीते दशकों में हुई जनगणना में भी पूछे गए थे। वैसे 2011 में हुई जनगणना से यह गिनती अलग होगी। 2026-27 की जनगणना तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव और पॉइंट तो यह होगा कि इस बार जातिगत आधार भी जनगणना कराने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। इसके अलावा भी इस बार की जनगणना में कुछ और बदलाव ये आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब देखिए, जैसे कि जातिगत जनगणना का मतलब जो आप समझ गए हैं। इससे हमारे देश में जातियों के आंकड़े साफ साफ सामने आ जाएंगे और यह पता चल जाएगा कि किस जाति की हिस्सेदारी हमारे देश में कितनी है। राइट, एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट सवाल की आखिरी इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है जातिगत जनगणना की, क्योंकि यह पॉलिटिक्स का भी काफ़ी अहम मुद्दा रहा है। राहुल गांधी कई बार से मांग करते आए हैं कि जातिगत जनगणना करवाएं। अब तक केंद्र सरकार और बीजेपी इन सवालों से बचती आ रही थी, लेकिन जाति जनगणना की रिपोर्ट अंतिम बार जब 1931 में सामने आई थी, उसके बाद इसके जुड़ी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। तो जातिगत जनगणना से हमारे देश में अलग अलग वर्गों की, पिछड़े वर्ग की आबादी के डाटा का पता चल पाएगा। बताया जा रहा है कि जातिगत जनगणना में इस बार यह आंकड़ा बढ़ सकता है और साथ ही देश में ओबीसी की आर्थिक और सामाजिक हालतों के बारे में भी पता चलेगा कि ओबीसी वर्ग के जाति के लोग कितने अमीर हैं, कितने रईस हैं, ऐसा। और अब देखिए जातिगत जनगणना के डाटा सामने आने के बाद हमारे देश में क्या क्या बदलाव हो सकता है। तो जानकारों का यह मानना है कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो ओबीसी को 27% कोटा बढ़ाने की मांग उठेगी, आरक्षण बढ़ेंगे की मांग उठेगी
उठ सकती है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 2019 में भी केंद्र सरकार के 10% आरक्षण देने के बाद से इसकी मांग की जा रही है। लगातार तो आरक्षण वगैरह में सरकार कुछ बड़े बदलाव के फैसले ले सकती है। हालांकि इसमें पहले भी कई राज्यों में कास्ट सर्वे, जातिगत सर्वे हो चुके हैं। पूरी काउंसलिंग जनगणना तो नहीं हुई, लेकिन बिहार वगैरह और इन राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटक, इनमें भी कास्ट सर्वे पहले से हो चुके हैं। सबसे पहले किसने कराई थी जातीय जनगणना? तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको इससे जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए।